हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस से कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि जय हिंद का नारा जो कि दिए थे। तो आखिर आप लोग का सुभाष चंद्र बोस ने क्या किए थे, तो जय हिंद का नारा जो कि दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो कि 3 को नारा दिए हैं, जो कि दिल्ली चलो, क्या दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है, तो दिल्ली चलो का नारा जो कि किसने दिया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिए है। और तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, यह नारा जो कि सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। और महात्मा गांधी ने कौन से नारा दिए हैं, तो महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए हैं। करो या मरो के नारा जो कि महात्मा गांधी ने जो कि दिए हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया है, तो महात्मा गांधी ने। आराम हराम है ये नारा किसने दिया है, आराम हराम है ये नारा किसने दिया था, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कि दिए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कि आराम हराम है के नारा जो कि दिए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आखिर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यह आप लोग का यह सब प्रश्न आप लोग को याद होना चाहिए। यही बात करें महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म जो कि कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म के बात करें तो कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जो कि जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। गुजरात में जो कि हुआ था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह नारा किसने दिया था या किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, देश बंधु की उपाधि संबंधित कौन है, तो देश बंधु की उपाधि संबंधित है, तो देश बंधु की उपाधि संबंधित है, तो देश बंधु की उपाधि संबंधित है, तो यह कौन है, तो चित्तरंजन दास है। देश बंधु किसे कहते हैं, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहते हैं। गुरुदेव किसे कहते हैं, तो गुरुदेव किसे कहते हैं, गुरुदेव किसे कहते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं गुरुदेव किसे कहते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो कि गुरुदेव कहते हैं। और जो कि देश बंधु किसे कहते हैं, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिए थे। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिए थे। कब दिए थे, तो 1943 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, तो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात करें गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो यह 5 मार्च 1931 ईस्वी में। 5 मार्च 1931 ईस्वी में जो कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता के दिल्ली समझौता के जो कि दिल्ली समझौता भी कहते हैं। तो गांधी इरविन के समझौता को क्या कहते हैं, तो दिल्ली समझौता के नाम से जो कि जाना जाता है। दिल्ली समझौता के नाम से जो कि जाना जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो यह कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता को जो कि क्या कहते हैं, तो इससे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बात करें तो यह आप लोग का जो कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, असहयोग आंदोलन जो कि कब हुआ था, आप लोग का इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और रॉलेट एक्ट कब आया था, तो रॉलेट एक्ट जो कि
रॉलेक आंदोलन जो कि कब किया गया था, तो यह 1919 ईस्वी में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसका नेतृत्व जो कि महात्मा गांधी ने जो कि किए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा, तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी का सर्वप्रथम जो कि राष्ट्रपति कहते हैं। तो भारत का राष्ट्रपति किसे कहते हैं, तो भारत का राष्ट्रपति किसे कहते हैं, तो यह भारत का राष्ट्रपति किसे कहते हैं, तो भारत का राष्ट्रपति किसे कहते हैं, तो रविन्द्रनाथ को कहते हैं। किसको कहते हैं, तो यह किसे कहते हैं, तो आप लोग का भारत का जो कि राष्ट्रपति किसे कहते हैं, तो महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपति जो कि कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति किसे कहते हैं, तो भारत का राष्ट्रपति किसे कहते हैं, तो महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपति जो कि कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और भारत का प्रथम जो कि प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि क्या हो जाएगा, तो यह ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कार आज़ाद किसे कहा जाता है, तो कार आज़ाद किसे कहा जाता है, तो कार आज़ाद किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कार आज़ाद जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चोरी चोरिया कांड नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ है, तो चोरी चोरिया कांड नामक नाम प्रसिद्ध स्थान कहाँ है, तो चोरिया चोरिया कांड कब हुआ था, तो यह जो कि कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो कि चोरिया चोरिया कांड हुआ था। यह चोरिया चोरिया कांड नामक स्थान प्रसिद्ध कहाँ है, तो गोरखपुर में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। चोरिया चोरिया कांड नामक प्रसिद्ध स्थान है, तो यह गोरखपुर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था चोरिया चोरिया कांड, तो यह 5 अप्रैल 1922 ईस्वी को हुआ था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो यह जो कि कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो कि कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शिक्षक दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि किसान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो किसान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो किसान दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो यह 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिखी गई है, लिया गया तो आप लोग का बताना है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से जो कि गायत्री मंत्र पुस्तक का जो कि लिया गया है। तो गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है, जो कि ऋग्वेद से लिया गया है। वेद कितने प्रकार के होता है, तो वेद के बात करिए कि वेद जो कि कितना होता है, वेद की संख्या कितना 4 होता है। वेद की संख्या कितना होता है, 4 होता है। जो कि कौन कौन से होते हैं, तो जो कि यजुर्वेद,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद होता है। ये जो कि चारों वेद जो कि होता है कौन कौन से, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जो कि चार वेद होता है। और चार वेद होता है, चार वेद जो कि होता है ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि ऋग्वेद में कितने वेद जो कि कितने ऋग्वेद में कितना मंडल है। तो ऋग्वेद में कितना मंडल है, तो मंडल कितना है, तो ये 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितना मंडल है, तो 10 मंडल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि ऋग्वेद में कितना मंडल है, तो यह जो कि 10 मंडल है आप लोग को याद होना चाहिए। ऋग्वेद को क्या कहते हैं, तो जो कि सबसे जो कि पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। और सबसे जो कि नया वेद कौन सा है, नया वेद कौन सा है, नया वेद कौन सा है, तो जो कि अथर्ववेद है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हिंदी किसकी लिपि लिखी जाती है, तो हिंदी लिपि में कौन सी लिपि लिखी जाती है, तो यह हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो यह देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरिक लिपि में जो कि लिखी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो महात्मा गांधी का जन्म जो कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जो कि जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पंजाब केसरी किस के नाम से किसे संबोधित किया जाता है या किसे कहते हैं, तो पंजाब केसरी किसे कहते हैं, तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले उल्लेख किसने किया था, तो यह किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो कि राष्ट्रपति जो कि कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रथम गोल सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम गोल सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह लंदन में हुआ था। तो प्रथम गोल सम्मेलन का जो कि गोल सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। तो प्रथम गोल सम्मेलन कहाँ हुआ था, लंदन में जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आगरा शहर को कहाँ बसाया गया है, तो आगरा शहर को किसने बसाया, कहाँ बसाया था, तो आगरा शहर को किसने बसाया था, तो यह आगरा शहर को किसने बसाया था, तो आगरा शहर को किसने बसाया था, तो यह सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को जो कि बसाए थे। कब बसाए थे, तो जो कि 1905 ईस्वी में जो कि बसाए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आगरा नगर को किसने बसाया था, तो यह जो कि सिकंदर लोधी ने जो कि बसाए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो यह बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे जो कि बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे जो कि छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह जो कि कौन सा है, तो बुध है। बुध जो कि सबसे छोटा ग्रह है। सबसे जो कि हल्का ग्रह कौन सा है, तो शनि है। तो सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, तो शनि है। तो हल्का ग्रह कौन सा है, तो शनि है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, तो शनि है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो यह आप लोग शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को क्या क्या कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को क्या क्या कहा जाता है, तो गर्म ग्रह। क्या सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो यह जो कि शुक्र है। शुक्र जो कि सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी का बहन, क्या पृथ्वी का बहन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का जो कि बहन किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। और शुक्र को क्या कहते हैं, तो शुक्र को जो कि सांझ का तारा, क्या शाम का तारा जो कि कहते हैं। तो शाम का जो कि तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को ही कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि सांझ का तारा, गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह और पृथ्वी का बहन किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को जो कि कहते हैं। और पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह। क्या नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो नीला ग्रह जो कि किसे कहते हैं, तो यह नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ग्रह कुल कितने होता है,
कुल ग्रह कितना है, तो कुल ग्रह कितना होता है, तो 8 ग्रह है, 8 ग्रह है। और जो कि 8 ग्रह है, आप लोग को याद होना चाहिए कि कुल 8 ग्रह है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।